वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है बहन यास्मीन बिशारत, जिनका तल्लक शादमान गांव से है। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बाबत, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की बाबत हम सबों को बता रही हैं कि खुदा की किस तरह वो खुदा की वफादार है, किस तरह खुदा अपनी खिदमत के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। जी सिस्टर जी, वेलकम अगेन, खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि ऐसे रहनुमा, कलीसिया की रहनुमा, आपको जितने लोग देख रहे हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहती हैं? जी पास्टर साहब, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप भी खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातें जो हैं वो नई नई सीखने को मिलती हैं कलाम में, और नई नई हम जो हैं वो हस्तियों के बारे में सीखते हैं, और इससे जो है हमारे ईमान में मजबूती आती है और हम ईमान में आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कलाम मुक़द्दस में से ज़रूर आज आप नाजरीन के साथ बांटें। कलाम मुक़द्दस में मैं आपके सामने जो है वो पढ़ूंगी, जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम जो है वो ईमान की गुफ्तगू है, तो आज मैं ईमान पर जो है वो बात करूंगी। तो अब्रानियों के नाम खात उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदाम का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, आमीन। जैसा कि पास्टर साहब आपके प्रोग्राम का नाम जो है वो ईमान की गुफ्तगू है, तो आज जो है मैं ईमान पर बात करूंगी। और कलाम में भी हमने आयत में पढ़ा है कि अब ईमान का मतलब पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। ईमान का मतलब होता है भरोसा, तवक्कल, यकीन और किसी अनदेखी चीज़ पर यकीन रखना। और इसी तरह से कलाम मुक़द्दस में जो है वो रसूलों के अमाल और उसका 16वां बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर जो है मैं 34वीं आयत तक आपके सामने बयान करूंगी कि जिस तरह से आधी रात का टाइम होता है और पलूस और सलास जो हैं वो दुआ कर रहे होते हैं और वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे होते हैं, और ऐसे ही होता है कि एक बड़ा बुनचाल आता है और कैद खाना की नींव जो है उसकी बुनियाद जो है वो हिल जाती है और सब दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं, बेड़ियाँ जो हैं वो खुल जाती हैं। और फिर ऐसा होता है कि दरोगा इनकी आवाज़ को सुनकर जो है वो उठ जाता है, और दरोगा जो है वो तलवार को खींचकर अपने आप को जो है वो हलाक करना चाहता है। और ऐसे होता है कि जब वो तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहता है तो पलूस और सलास जो हैं उनसे कहते हैं कि तू अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम इस जगह पर मौजूद हैं। और इसी तरह से वो चिराग को मंगवाता है और अंदर जा कूदता है और पलूस और सलास से कहता है कि ए साहबो, मैं कैसे जो है निजात को हासिल करूं। तो फिर उससे कहा जाता है कि तू और तेरा घराना जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं तो आप निजात पाएंगे। फिर उनको जो है वो कलाम सुनाया जाता है, कलाम की खुशखबरी उनको सुनाई जाती है, और फिर उनको बपतिस्मा दिया जाता है और वो अपने सारे घराने समेत यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं। तो इस हवाले से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा ईमान जो है, हमारा भरोसा जो है, हमारा तवक्कुल जो है हमारे खुदावंद पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा ईमान अगर यीशु पर होगा तो इस दरोगा की तरह हम भी निजात को हासिल करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखें, जो हमारा निजात देंदा है, जो हमारा मखलसी देने वाला है, उस पर ईमान लेकर आएँ और अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान में जो है वो पुख्तगी को पैदा करें। और इसी तरह से पास्टर साहब मैं एक और हवाला जो है बयान करूंगी मुक़द्दस इब्राहिम के बारे में कि उस पैदाइश उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक जो मैं आपके सामने बयान करूंगी कि जिस तरह से मुक़द्दस इब्राहिम को जब खुदा उससे कहता है कि तू अपने वतन को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे और उस मुल्क में जा जो मैं तुम्हें दिखाने को हूँ। तो हम कलाम में हमने पढ़ा है कि मुक़द्दस इब्राहिम जो हैं वो अपने मुल्क को भी छोड़ देते हैं, नातेदारों को छोड़ देते हैं, अपने वतन को छोड़ देते हैं और
अनदेखी, उसे पता नहीं होता कि मुझे किस मुल्क के बारे में मेरे साथ बात हुई, और उसका यकीन होता है, उसका भरोसा होता है, और वो अपने यकीन और भरोसे के साथ जो है वो उस मुल्क की तरफ रवाना होता है। और फिर उससे कहा जाता है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, और मैं तुम्हें बरकतों पर बरकतें दूंगा। और इसीलिए मुकद्दस इब्राहिम को कहा जाता है कि वो रास्तबाजों का क्या है, बाप है। और इसी तरह से मुकद्दस इब्राहिम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ईमान रखना चाहिए, हमें यकीन रखना चाहिए, तवक्कुल रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत है। नाज़रीन, इंसान जो ज़मीन पर है उसके पास जब दौलत होती है तो वो दौलत पे मान करता है, जब जिस्मानी ताकत होती है तो वो अपनी ताकत पर मान करता है। मगर हकीकत तो ये है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा बनाने वाला है, जो ज़िंदगी के अयाम देने वाला है, हकीकत तो वो है। हम तो यहाँ पर परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। हमारी ज़िंदगी एक दिन शुरू होती है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अबाओ जदाद से अबाओ अमजद से यही सिलसिला है। नाज़रीन, बहन ने बहुत खूबसूरत बाइबल मुक़द्दस से एक वाक़या आप सबके सामने बयान किया, पलूस और सलास का। जब कैद खाना के अंदर थे, दुआ कर रहे थे, हम्द कर रहे थे, स्ताइश कर रहे थे, तो कैद खाना हिल गई। ये किसी जिस्मानी ताकत से नहीं मुमकिन हुआ, किसी दौलत से नहीं मुमकिन हुआ, बल्कि ये खुदा की कुदरत से, उसके बेटे यीशु मसीह की कुदरत से हुआ। जब ये अजायब को देखा, इस बड़े मौजज़े को देखा, तो जब दरोगा अंदर आया, वो समझता था कि शायद वो भाग गए हैं। जब उसने उन दोनों को कैद खाना के अंदर पाया तो उसने कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। जवाब मिला, जिनके साथ चट्टान की तरह उनका खुदा खड़ा था, जिनका हरावल खुदा था, जिनका चंडावल खुदा था, जिनका मददगार खुदा था, जिनका चुपान खुदा था, उसका बेटा यीशु मसीह था। उनकी तरफ से जवाब आया कि यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। उन्होंने गुड न्यूज़ दी। उन्होंने अपनी बाबत नहीं कहा, बल्कि उस ज़ात की बाबत का जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जो ज़िंदगी देने वाला है, ज़िंदगी के अयाम देता है, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को बख्श दिया, उसकी बाबत उन्होंने कहा कि यीशु मसीह पर ईमान ले आए। और लिखा है कि जितने उसको कबूल करते हैं, जितने, वो उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श देता है, खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श देता है। असीसो, आज आप अगर गुनाह के अंदर हैं, बदी के अंदर हैं, बदकिरदारी के अंदर हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा को जगह नहीं देते, उसके बेटे यीशु मसीह को टाइम नहीं देते, तो लम्हा फ़िक्रिया ये है, हमारी ज़िंदगी एक दिन शुरू हो चुकी है, अब इख्तिताम ख़त्म होने का दिन भी करीब है, क्योंकि हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। इससे पेशतर कि हम चले जाएं, इससे पेशतर ये शानो शौकत को छोड़ जाएं, अजीज़ों को, प्यारों को, रिश्तेदारों को छोड़ जाएं, अपने ताईं सोचना शुरू करें। जिंदगी के आगाज और मौत के दिन तक ये जो दरमियान में फासला है ना, इसमें जो कुछ हम बीजेंगे वो ही काटेंगे। तो आए इस फासले को यीशु के नाम कर दें, इस वक़्त को यीशु के नाम करें, ज़िंदगी को यीशु के नाम करें, ज़िंदगी के एक एक पल को यीशु मसीह के नाम करें और उसकी कुर्बत में, उसकी वफ़ादारी में
बसर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ आसमानी बाप, यीशु नाम में खुदावंद दुआ करता हूँ होशाना टीवी के डायरेक्टर डेविड डीन के लिए सेहतयाबी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी मांगता हूँ। उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर अमृत लाल दीन के लिए सेहतयाबी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी मांगता हूँ। उनकी वालिदा मोहतरमा सिस्टर नसरीन मर्सी डीन के लिए सेहतयाबी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी की दुआ करता हूँ। खुदावंद इस ख़ानदान को, इस घराने को और ज़ोर से और कुदरत से पूरी दुनिया के अंदर अपने कलाम के लिए और अंजील की मुनादी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। आए बाप, होशाना टीवी की सारी मीडिया टीम पर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती और तरक्की मांगता हूँ। पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अदलिया पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जितने भाई बहनों ने होशाना टेलीविज़न पे दरख्वास्तें भेजी हैं, आए बाप, एक एक की दरख्वास्त का जवाब देना और अपने करम की निगाह उन पर सादर फरमाना। खुदावंद आज जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी गुनाह वाली ज़िंदगी का इकरार कर रहे हैं, बदियों का इकरार कर रहे हैं, ज़नाकारियों का इकरार कर रहे हैं, हरामकारियों का इकरार कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें तक़वियत बख्श दे कि तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल करें, उसके वफ़ादार रहें और वफ़ादारी में ज़िंदगी को बसर करें, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, जो खिदमत हम कर रहे हैं कलाम मुक़द्दस को बयान करने की, आप भी हमारे साथ इस खिदमत में खड़े हो सकते हैं। अभी जाएं यूट्यूब पे, सबसे पहले होशाना टीवी को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो वीडियो आप देखते हैं होशाना टीवी पर, प्रोग्राम्स की वीडियोस देखते हैं और बरकत पाते हैं खुदा के कलाम से, इस बरकत को महदूद ना करें, इस बरकत को दूसरों के साथ बांटें। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बरकत आप ले रहे हैं वो दूसरे भी लें। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप घर के अंदर मौजूद नहीं भी हैं, टीवी तक आपकी रसाई नहीं है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर में जाएं, होशाना टीवी का ऐप डाउनलोड करें और होशाना टीवी के वसीला से खुदा के कलाम के साथ जुड़े रह सकते हैं और खुदावंद से बरकत ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।